तो मित्रों, सबसे पहले हमें कॉपर अर्थिंग करने के लिए चाहिए होगी एक कॉपर प्लेट। ये हमने 1x1 की कॉपर प्लेट ले ली है। जैसा आप देख सकते हैं एक कॉपर की एक प्लेट है, 1x1 साइज है। क्योंकि हम घर की अर्थिंग कर रहे हैं इसलिए हमने हल्का वाला लिया है। अगर आप किसी हैवी इलेक्ट्रिक चीज़ के लिए करते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए करते हैं, जनरेटर के लिए करते हैं, तो आपको 2x2 का चाहिए होता है। वैसे हमें नॉर्मल घरों के लिए कर रहे हैं तो हमें 1x1 का पर्याप्त मात्रा में है। अब इसके बाद हमें चाहिए एक स्ट्रिप। ये देखिए हमारे कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर पट्टी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। ये कॉपर पट्टी है, देखिए 1 इंच चौड़ा है, आधा इंच के करीब मोटा है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये हमें अपने आवश्यकता अनुसार लेना चाहिए कि हमें कितनी ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हमने ले लिया। तो ये हो गई हमारी कॉपर स्ट्रिप, कॉपर प्लेट हो गई। अब उसके बाद फिर हम करते हैं गड्ढा। एक गड्ढा कर देते हैं। देखो हमने गड्ढा कर लिया है जिसमें हम अर्थिंग प्लेट को फिक्स करेंगे। देखिए पूरा गड्ढा हुआ नहीं है, अभी गड्ढा हो रहा है। हम गड्ढा करते हैं और हमारा सामान इधर तैयार है। इसमें अब हम होल मार लेते हैं। होल मार के अर्थिंग प्लेट को पट्टी के साथ फिक्स कर देते हैं। तो इसके लिए हमें होल मारना पड़े 2 जगह, ताकि प्रॉपर अच्छे से टाइट हो जाए। ड्रिल मशीन से होल कर लेते हैं। पहले हमने स्टिप में होल मार लिया, फिर उसी के अनुसार निशान लगा के, और देखिए देखना मित्रों, अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे घरों को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। हम देखिए नट बोल्ट से इसे हम प्रॉपर अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे ताकि ये अपनी पकड़ बना के रखे और हमें प्रॉपर अर्थिंग मिले। क्योंकि अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, हमें लीकेज करंट से बचाता है। आसमान से बिजली गिरती है तब भी हमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए हमने प्रॉपर देखो अच्छे तरीके से इसे टाइट कर लेते हैं। ढीला न रहे, नहीं तो अर्थिंग सही से अर्थिंग वैल्यू आएगी नहीं। देखिए हमने इस तरीके से इसे प्रॉपर टाइट कर लिया। ये हमारा तैयार हो गया। अब देखिए हमने इसके सिरे पर भी होल कर लिया। इसलिए कर लिया कि यहाँ पे हम अपने तार को या अपने केबल को जोड़ सकते हैं, और जो अर्थिंग वायर आएगा घर के मेन बॉक्स से निकल के। अपने आवश्यकता अनुसार इसे हमने बैंड कर लिया। जितना गड्ढे में जाएगा, करीब 5-6 फुट गड्ढे में जाएगा। देखिए गड्ढा हमारा तैयार है। और अब हम यहाँ से इसमें डालेंगे, नमक कोयला भरेंगे और दीवार के सहारे ऊपर कर देंगे। ऊपर में हमारा तार आया हुआ है, तो पहले हम इसे गड्ढे में डाल देते हैं और फिर उसके बाद इसमें मटेरियल भरते हैं। इसके साथ नमक कोयला अच्छी तरीके से मिक्स करके डालेंगे। नमक और कोयला कहते हैं, ये नमक जो होता है ये नमी बना के रखता है, और कोयला जो होता है वो नमी को एब्जॉर्ब करके रखता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है पतला वाला नमक है। वैसे खड़ा नमक और भी अच्छा होता है, बट खड़ा नमक नहीं है तो हमारे पास ऐसे है भूरा नमक है। पैकेट का नमक हमने डाल दिया है। नमक तो नमक है, नमक नमी बना के रखेगा हमेशा अर्थिंग के आसपास। जब तक नमी अच्छी रहेगी, जितनी अच्छी नमी है उतने अच्छे वैल्यू देगा। अच्छे से प्रॉपर हम इसे मिला लेते हैं। और कोयला क्या करता है कि कोयला नमी को हमेशा एब्जॉर्ब करके रखता है, नमी बना के रखता है। हमने अच्छे तरीके से मिला लिया प्लेट को और गड्ढे में हम अच्छी तरीके से डाल देते हैं। अब इसके साथ हमें एक पाइप भी चाहिए होगा, जिससे कि हम अर्थिंग में पानी डालते रहें बराबर। मान लो नमी नहीं रही, कभी सूख गया, तो हम पानी डाल के नमी दे सकें। इस तरीके से हमें बीचों बीच खड़ा कर लेना है। अब इसके चारों तरफ नमक और कोयला भर देंगे। देखिए अपने आवश्यकता अनुसार हमने लिया था और अपने हिसाब से हमने इसे बैंड किया, तो दीवार पर जाके हमारा चिपक गया और टाइट हो रखा है। अब इसके बाद इसमें भरना शुरू करेंगे कोयला और नमक, फिर उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल के इसे बंद कर देंगे। देखिए ये हमने एक पाइप ले लिया है।
पाइप से स्ट्रिप को अच्छी तरीके से बांध देंगे, इससे दो का फ़ायदा हो जाएगा। हमने पाइप में जगह जगह होल भी किए हुए हैं ताकि पानी निकलता रहे। हम इसमें पानी डाल पानी भर जाए तो जगह हमने पाइप में होल कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से इसलिए वो कर दे रहे हैं ताकि स्ट्रिप इधर उधर ना हो, और जो हमारा पाइप से पानी निकले जब हम पानी डालें कभी फ्यूचर में, तो चारों तरफ स्ट्रिप के आसपास अच्छे से जो है फैल जाए। अब हम एकदम पाइप को नीचे ज़मीन में नहीं सटाते, इसलिए नहीं सटाते ताकि मिट्टी ना भर जाए, पानी निकल नहीं पाएगा। देखिए नमक कोयला डालना हम शुरू कर दिए हैं, डाल दिया। अब चढ़ा देते हैं, जितना हमारे पास था हमने नमक कोयला सब भर दिया, और कॉपर प्लेट के चारों तरफ अच्छे से सब खींच कर देते, क्योंकि नमी हमेशा चाहिए। जितनी अच्छी नमी मिलेगी उतनी बढ़िया अर्थिंग की वैल्यू आएगी। अच्छी तरीके से नमक कोयले को हमने इसके पास में फैला दिया है। ज़्यादा दूर फैलाएंगे तो नमी बरकरार नहीं रहेगी, बाहर चली जाएगी, बेड से हो जाएगा हमारा, इसलिए उसके पास में हमने इकट्ठा कर दिया। अब इसके बाद हम इसके ऊपर से मिट्टी भर देते हैं, इसमें हाँ पानी मिला देते ताकि ये अच्छे से नमक गल जाए। वैसे नमी भी बनी रहेगी तो हमें तुरंत अर्थिंग मिलना शुरू हो जाएगा। अर्थिंग की वैल्यू हम चेक करेंगे तो हमें प्रॉपर अर्थिंग मिलेगा। ज़्यादा पानी नहीं भरना है। अभी हमारा गड्ढा बहुत बड़ा था क्योंकि हमने मैनुअली हाथ से खुदाई की थी, तो इसलिए गड्ढा बड़ा हो गया है। अब हम बुग्गी से खोदते कभी पाइप के बुग्गी से, तो हमारा गड्ढा छोटा होता तो प्रॉपर ऊपर तक नमक कोयला भर जाता। बट अभी ऐसा था तो इसलिए गड्ढा बड़ा हो गया। तो हमने क्या करेंगे, इसमें नमक कोयला नीचे पूरा डाल के अब इसके ऊपर मिट्टी भर देते हैं। अच्छी तरीके से मिट्टी से इसे फिल कर देते हैं, पूरे गड्ढे को भर देंगे सब मिट्टी से। देखिए फिर उसके बाद हम करेंगे कनेक्शन। अब जो हमारी मेन डीबी, जो घर की मेन डीबी होती है, उस पर जो अर्थिंग का तार होता है वही से अर्थिंग के तार में कनेक्ट करेंगे। घर की वायरिंग कराते समय हमें अर्थिंग का तार ज़रूर दौड़ाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम हमारे सॉकेट में कभी कभी हम लगाते हैं तो हम कहते कूलर में करंट आ रहा है, पंखे में करंट मार रहा है, बस इसका मेन कारण है कि हमारे घर की अर्थिंग नहीं हुई है। अगर हमारे घर की प्रॉपर अर्थिंग हुई रहती तो ये करंट मारने की कोई दिक्कत नहीं होती। बोलते हैं हमारे प्रेस में करंट आ रहा है, बस ये सब अर्थिंग का ही कारण है। और देखिए हमने प्रॉपर जो है गड्ढे को फिल कर दिया, अंदर पानी डाल दिया। अभी हमने दीवार में फिक्स कर देंगे, जैसे ऐसे बैंड कर दिया था तो ये दीवार में चिपक गया एकदम, ताकि इधर उधर धो लेना। अभी हमारा देखो ग्रीन कलर का तार हमेशा अर्थिंग का तार होता है। अर्थिंग का तार, ग्रीन कलर का तार हमेशा अर्थिंग का तार होता है। जहाँ भी ग्रीन कलर का समझ लो अर्थिंग का तार डाला है। ये वायर हमारे मेन डीबी से आ रहा है हमारे पास, और मेन डीबी का जो तार उसको लाके हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। प्रॉपर अब हमें अर्थिंग मिलना शुरू हो। देखिए ये हो गया, यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया अर्थिंग।